स्वागत है आपका SKPCS एकेडमी में। करंट अफेयर्स से संबंधित 11 और 12 जनवरी 2025 को जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं उनके विषय में जानते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलें शुरू करते हैं। क्या क्या आपको ध्यान रखना है। आरंभ दिवस से करते हैं। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस ये 11 जनवरी को मनाया जाता है, तो इस दिवस को ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाते हैं? 11 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद आप लोग ध्यान रखना, राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में 12 जनवरी को यह दिवस मनाया जाता है। और कब से मनाया जा रहा है? तो 1984 से राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जा रहा है। 2025 में इसकी थीम क्या रखी गई है? युवा एक राष्ट्रीय भविष्य के लिए लचीलेपन और जिम्मेदारी के साथ राष्ट्र को आकार देना, ये इसकी थीम रखी गई है। तो इसकी थीम भी याद रखेंगे। और कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद आप लोग ये 2 पुस्तकें ध्यान रखेंगे। एक हैशटैग उपन्यास है, इसके लेखक हैं कर्नल गौतम राजऋषि, इन्होंने इसको लिखा है। चर्चित पुस्तक है, पूछी जा सकती है। और दूसरी पुस्तक ध्यान रखेंगे, सभ्यता के कोने, इसके लेखक हैं रामचंद्र गुहा। तो ये 2 नवीनतम पुस्तकें हैं, इनके बारे में आप लोग ध्यान रखना, पूछी जा सकती हैं इनके लेखक कौन हैं। उसके बाद आप लोग ध्यान रखेंगे न्यूरालिंक चिप का तीसरा प्रत्यारोपण। ब्रेन, क्या ध्यान रखना है इसमें? न्यूरालिंक चिप का मतलब क्या है? तो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस कंपनी न्यूरालिंक ने अपनी चिप को तीसरे मरीज में सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित कर दिया है। इसका मतलब इससे पहले 2 लोगों में ये चिप डाली जा चुकी है। अमेरिका के लॉस वेगास में आयोजित कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो के दौरान एलन मस्क ने ये जानकारी दी है। विश्व के धनी व्यक्ति एलन मस्क ने ये वाली जानकारी दी है। किसमें? कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो में, जिसका आयोजन कहाँ हुआ था? अमेरिका के लॉस वेगास में। इस चिप का पहला प्रत्यारोपण 2024 में नोलैंड आरबाग के दिमाग में किया गया था। विशेष बात में आप लोग ध्यान रखना, टेस्ला कंपनी के सह संस्थापक और CEO कौन है? एलन मस्क है। स्पेस एक्स, इसके भी संस्थापक और CEO हैं एलन मस्क। ओपन एआई, न्यूरालिंक, ट्विटर इंक, इन सभी कंपनियों के CEO और संस्थापक कौन है? एलन मस्क है। तो इनको ध्यान रखेंगे। टेस्ला, स्पेस एक्स, ओपन एआई, एआई से मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और न्यूरालिंक और ट्विटर इंक। साथ में द बोरिंग कंपनी, इसके संस्थापक भी एलन मस्क माने जाते हैं। न्यूरालिंक चिप के बाद ध्यान रखिएगा मार्क जुकरबर्ग। मार्क जुकरबर्ग ये मेटा के CEO हैं। CEO से तात्पर्य क्या होता है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और फेसबुक का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? मेटा कर दिया गया है। तो मेटा को ध्यान रखेंगे। इसके मालिक या जो है संस्थापक या CEO कौन है मेटा के? मार्क जुकरबर्ग है। उसके बाद आप लोग ध्यान रखना फ्लावर शो 2025। ये फ्लावर शो यानी फ्लावर की प्रदर्शनी 2025 में आयोजित की गई। कहाँ की गई? गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती नदी के तट पर यह प्रदर्शनी आयोजित की गई थी। इस प्रदर्शनी में दुनिया का सबसे बड़ा गुलदस्ता गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। ये दुनिया का सबसे बड़ा गुलदस्ता है जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। इसमें 10 लाख से अधिक फ्लावरों का इस्तेमाल किया गया। ला नीना के विषय में भी आप लोग ध्यान रखना। ला नीना मध्य
और पूर्व मध्य भूमध्य रेखीय प्रशांत क्षेत्र के बड़े हिस्से को ठंडा करने के लिए जाना जाता है। ला नीना एक जलवायु घटना है जो प्रशांत क्षेत्र में हवाओं और समुद्र की सतह के तापमान में बदलाव से उभरती है। राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन यानी NOAA, इसकी फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय महासागरीय वायुमंडलीय प्रशासन के अनुसार इससे उत्तर और दक्षिणी अमेरिका के कुछ हिस्सों में सूखे का खतरा बढ़ जाएगा और ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पूर्व एशिया में तीव्र वर्षा होगी। भारत का मौसम भी इससे प्रभावित होगा। ला नीना की जो घटना है वो 3 से 5 सालों में होती है। विशेष बात में आप लोग ध्यान रखना, एक एल नीनो होता है। एल नीनो को मध्य और पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र को गर्म करने के लिए जाना जाता है, जबकि ला नीना, ये जो घटना है ला नीना, इसके विपरीत है। इससे समुद्र का तापमान औसत से अधिक ठंडा हो जाता है। तो ला नीना में तापमान ठंडा होता है और एल नीनो में क्या होता है? गर्म होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो इस क्लास में आपने 11 जनवरी और 12 जनवरी 2025 के इम्पोर्टेंट टॉपिक जाने जो करंट अफेयर से संबंधित थे। इनको आप देख लें, याद कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिकों के साथ। धन्यवाद।